बगलामुखी, जय मां राजराजेश्वरी, जय मां पीताम्बरा, जय मां शत्रुनाशिनी। भक्तों, आज मैं बताऊंगा कि गुप्त नवरात्र में जो साधक अनुष्ठान पूजा साधना कर रहे हैं उनके लिए हवन करना अति आवश्यक है। अष्टमी तिथि को अपने घर पर तुम माता का हवन लगाएं, जो चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो वो चालीसा से हवन करें। अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर रहे हैं तो वो अष्टोत्तर सतनाम से हवन करें। ये गुप्त नवरात्रा में जो साधक साधना के लिए बैठेंगे उनके लिए बात बता रहा हूं। हवन करने से मां बहुत प्रसन्न होती है। हवन करने से अब क्या कहें, मां की प्रसन्नता के लिए हवन आप करें तो हवन की ज्वाला में मां दर्शन देती है अपनी भक्तों, आती है आपके घर, मनवांचित फल देकर के आपको जाती है। हवन करिए। अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन हवन करने से क्या होता है, मैंने नवमी को क्यों नहीं बताया या सप्तमी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप मेरे प्रिय साधक हैं। अष्टमी के दिन हवन करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। अष्टमी का दिन महालक्ष्मी को प्राप्त है। उस दिन आप हवन करेंगे मां का तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और नौवीं के दिन हवन करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अष्टमी को हवन करने से धन धान्य की भी वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो मां को अष्टमी बहुत प्रिय है और मां के जो भैरव हैं उनको अष्टमी बहुत प्रिय है। ये बात है। अष्टमी के दिन हवन करने से मां बहुत प्रसन्न है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने अभी तक हवन के बारे में क्यों नहीं बताया, कैसे हवन करोगे? तो हवन का विधान है। आपके घर में हवन कुंड आजकल बाजार में मिलते हैं लोहे के, है तो ठीक है, और नहीं है तो 4 ईंटें ले ली, 4 ईंटें, और उनको खड़ी करके लगा ली तो बीच में काफी स्पेस हो जाएगा। फिर उसमें बालू या मिट्टी नीचे डाल दो, तो जमीन पर फर्श वगैरह रहता है उसको डाल दीजिए। आम की समझाएं लकड़ी ले ली, लगभग 1.5 से 2 किलो लकड़ी में आपका हवन हो जाएगा।
चारों तरफ से संध्याओं को लगा लिया। घी का पात्र, उसमें घी गरम करके रख लीजिए। हवन सामग्री को मिश्रित कर लीजिए। देवताओं की स्थापना तो सब है, हरिद्वार गणेश की, गौरी की, तो आपने चौकी पर पहले ही स्थापित कर रखे हैं, क्योंकि आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो हरिद्वार गणेश, मृत्युंजय भैरव और नवग्रही और मां, जिनकी प्रतिमा आपकी चौकी पर विराजमान है। हरिद्वार गणेश हल्दी के हैं, तो हल्दी की 5 गांठें बना करके आपने रखी हैं, वो हरिद्वार गणेश है। 5 सुपारी रखी है, वो गौरी है। और एक दोना में काले तिल, 1 नींबू रख लीजिए। ये भैरव है, सबका स्मरण कर लीजिए। इनके नाम से आहुति भी देना पड़ेगी आपको। इस सरल हवन की विधि बता रहा हूं, जो आप अपने घर पर कर सकते हो। और मां सब स्वीकार करती हैं। श्रद्धा है तो सब स्वीकार करेंगी, और श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ भी स्वीकार नहीं होती। ये श्रद्धा और भावना की पूजा होती है। आपने हवन प्रारंभ कर दिया, दीपक प्रज्वलित कर लिया, धूप बत्ती लगा ली। अब जो सुविधाएं आपने लगाई हैं, उसमें कपूर रख दीजिए बीच में, कपूर, और कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करते समय गायत्री मंत्र यदि आपको आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से गायत्री मंत्र बोल करके अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। गायत्री मंत्र नहीं आता है तो ओम अग्नि देवताभ्यो नमः, अग्नि देवता का नाम लेकर के प्रज्वलित कर दो। अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी। आप हाथ में जल लें, अक्षत रखें और मां के सामने बोले कि हे मां, मेरा नाम अमुक है, जो भी आपका नाम हो। मैं अपने निवास स्थान पर आज अष्टमी तिथि के दिन, जो भी दिन हो, अष्टमी तिथि और जो भी दिन हो, दिन पर हे महामाई, मैं आपका हवन कर रहा हूं, आप स्वीकार करें। ये छोड़ दीजिए मैया की चिंता। अब सामग्री आपके पास रखी है, घी रखा है, तो सामग्री में क्या लेना है ये भी समझ लो। सामग्री में आपको लेना है जौ, तिल, तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल अति आवश्यक है, और सफेद मिल जाए तो थोड़े से ले लीजिए। दोनों प्रकार के सम्मिलित करेंगे। जौ, तिल और गूगल, ये थोड़ा सा उसमें कपूर और चीनी, घी, शहद। कोई विशेष कामना है
100 ग्राम कमल गट्टे ले लो, 100 ग्राम कमल गट्टे वो इसी में मिश्रित कर लो, हो गया ना। इतनी सामग्री और कुछ भी ना मिले तो देसी घी, तिल और शहद ये ले ली केवल, और गूगल मिला लो उसमें, गूगल आवश्यक है। 10 महाविद्याओं की हवन में गूगल तो अति आवश्यक है, गूगल मिला लो। सामग्री मिला करके सबसे पहले आपको घी छोड़ देना है 5 बार, 5 बार घी छोड़ना है। बोलना है ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा 5 बार। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, इस तरीके से आप 5 बार। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई। ओम श्री हरिद्रा गणेशाय नमः स्वाहा कितनी बार? 11 बार। हरिद्रा गणेश का नाम ले, ओम हरिद्रा गणेशाय नमः स्वाहा 11 बार इनका नाम ले लिया, स्वाहा बोल दी। ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, क्योंकि गणेश के साथ गौरी है। अब नवग्रह, नवग्रह के नाम से ओम नवग्रहादेवताभ्यो नमः स्वाहा, बहुत साधारण नाम है इनके। सूर्यदेवाय नमः स्वाहा, चंद्रमाय नमः स्वाहा, मंगल को भौम कहते हैं, भूल जाओ तो मंगल देवाय नमः स्वाहा, बुध देवाय नमः स्वाहा, बृहस्पति को गुरु कहते हैं, गुरु बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा, शुक्र देवाय नमः स्वाहा, शनि देवाय नमः स्वाहा, और राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा, केतु देवताभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रह की हो गई होती है। अब आपको आहुति देना है मां पीताम्बरा की, मां पीताम्बरा की आहुति दे। उससे पहले ये विशेष सावधानी है कि जो आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, और यदि आपने गुरु कर रखे हैं तो अति आवश्यक है, अति अच्छा है गुरु। तो 3 आहुति आपको ऐसे लगा देनी है। ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा। अब आपको मां बगलामुखी की आहुति लगानी है 108। ओम बगलामुख्यै नमः स्वाहा, ओम बगलामुख्यै नमः स्वाहा, ओम बगलामुख्यै नमः स्वाहा। आप बैठ जाओ, अपने परिवार के लोगों को बैठा ली, बच्चों को बैठा ली। 108 आहुति लगा दी आपने। उसके बाद ये बची हुई सामग्री, अब आपको आहुति लगाना है अपने ग्राम देवता की। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा या ग्राम देवताय नमः स्वाहा। स्थान देवताय नमः स्वाहा, जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान का भी देवता होता है। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः स्वाहा और ऋषि देवताभ्यो नमः स्वाहा। आहुति हाथ में ले ली। एक जायफल या गोला, गोला अगर है आपके पास तो फिर उसको ऊपर से थोड़ा काट करके और वो सामग्री
उसमें भर लो, पान का पत्ता रख लो, ऊपर से वो गोला जो काटा हुआ है वो उसी पर ढक दो, पान का पत्ता लगा करके कलावा लपेट दो। पूर्णाहुति का मंत्र नहीं मालूम है, नहीं पढ़ पाओगे तो ओम सर्वे गुण स्वाहा इतना बोल दीजिए, ये आपकी पूर्णाहुति होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको आरती करना है। तो कपूर ले लो, कपूर एक दिया में रख लो या किसी कटोरी में रख लो और कपूर लेकर के मैया को आरती कर दो। ऐसे आजकल तो सबको मालूम है, छोटा सा मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार संहारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरियारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आरती है, सूक्ष्म आरती है, शंकर पार्वती समस्त देवी देवता की आरती को स्वीकार करते हैं। आरती करिए, उसके बाद में लच्छा कलावा मान दीजिए और जो तिलक रखा है तो सबके लगा दीजिए परिवार के। मैया का प्रसाद बांट दीजिए, अपनी मनोकामना जो भी हो माई आपकी पूरी करेंगी। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा है, हवन से बहुत प्रसन्न होती है। ये संदेश आपको है, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि जो है उनके पूजन की विधि मैंने बताई है कि जब पाठ करें तो हवन अवश्य करें। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी, जय मां राजराजेश्वरी मां, सबका कल्याण करें, सब पर कृपा बनाए रखें। जय मां।